हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS ग्रिड कोर्स से रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में आप नेमिंग ग्रिड एरिया सीखेंगे। आपने पिछले 4th ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने कैसे आपको ग्रिड आइटम्स की पोजीशनिंग सिखाई थी कि आप अलग अलग पोजीशन पे उसे प्लेस कर सकते हैं। ये भी पोजीशनिंग करने का एक सेकंड तरीका है, आप दूसरा तरीका कह सकते हैं इसे। यहाँ पर हम एक ग्रिड एरिया को एक नेम दे देते हैं और उससे उसकी पोजीशनिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम इसको पोजीशनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रिड एरिया से रिलेटेड हमारी यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हैं। एक का नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और एक का नाम है ग्रिड एरिया। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके आप दूसरे तरीके से भी पोजीशनिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकल कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको दिखाया था कि हम ऐसे कैसे एक बेसिक सा लेआउट टेम्पलेट बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने ग्रिड लाइन को नेम देके उसकी यहाँ पर पोजीशनिंग और स्पैनिंग की थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया था। अब हम यही सेम टेम्पलेट विदाउट ग्रिड रो और विदाउट ग्रिड कॉलम के हम यूज करके बनाएंगे। और यहाँ पे हमें कोई लाइंस को नेमिंग देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारा टेम्पलेट है जिस पे अब हमने काम करना है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इसको 3 कॉलम्स में बांट लिया। यहाँ देखिए, टेम्पलेट कॉलम 1FR के 3 आपके पास कॉलम है। और यहाँ पे हमारे पास 5 रोज हैं, एक हेडर के लिए, मेन्यू के लिए, कंटेंट पार्ट के लिए, बॉक्स के लिए, सच ये कंटेंट पार्ट का है, और नीचे फूटर के लिए। अब यहाँ पर जितने भी ये नीचे बॉक्सेस आ रहे हैं, अलग अलग डिव हैं। यहाँ पे हमने क्लास तो लगाई थी, मगर अब हम यहाँ पे क्लास को यूज ना करके यहाँ पे इसका एक नाम देंगे। नाम देने के लिए हम इस यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया में आप कोई एक नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का। मैं इसका नाम हेड भी रख सकता हूँ, सेम हेडर ही ले लेता हूँ ताकि आपको समझना भी आसान हो जाए। तो देखिए, जो नाम है आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर नहीं लेंगे, विदाउट इन्वर्टेड कोट्स के लेंगे। अब ऐसे ही हम जितने भी हमारे इंटरनल डिव्स आ रहे हैं, मतलब कि ग्रिड आइटम्स वाले डिव हैं, उन सब को हम एक नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने मेन्यू को नाम दे दिया मेन्यू ही। ये बॉक्स 1 क्लास है, इसको नाम दे देते हैं बॉक्स 1। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया बॉक्स 2, साइड बार, कंटेंट, और लास्ट में हमारा बच गया फुटर। यहाँ देखिए, जैसे मैंने फाइल को सेव किया, सब कुछ खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अब इसको पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमने कोई पोजीशनिंग सेट नहीं किया है। अब यहाँ पे जो मेन ग्रिड एरिया वाला हमारा डिव है, जो पेरेंट डिव है जिसको हमने डिस्प्ले ग्रिड बनाया था, वहां पर हम एक नई प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब इसके अंदर पहले मैं कुछ लिखने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा पिछला वाला डिजाइन था। यहाँ पर आप प्रेस कीजिए F12 डेवलपर टूल बार के लिए फायरबग में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा कंटेनर है, डिस्प्ले जो ग्रिड कंटेनर है। यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि यहाँ 3 कॉलम है। तो ऊपर वाले जो 3 कॉलम है, तीनों में ही हेडर आ रहा है और नीचे 3 कॉलम में ही फुटर आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमें 3 कॉलम, मतलब कि 3 बार हम यहाँ पर नाम सेम लिखेंगे, हेडर। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ हेडर, फिर से हेडर और फिर से हेडर। आपको थोड़ा अजीब लगेगा यहाँ पर, मगर ये ऐसे ही काम करेगा, मतलब कि 3 बार हर कॉलम के लिए आप हेडर 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 लिखेंगे। अब मैंने फाइल सेव की तो देखिए यहाँ पर आ गया। लास्ट वाला कॉलम बच रहा है क्योंकि अभी हमने सारे जितने भी यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6 रोज होनी चाहिए। जब तक हम पूरी 6 रो नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये पहले कॉलम के लिए था, पहली रो के लिए, सच। अब यहाँ पर मैं मेन्यू के लिए बना लेता हूँ। तो 3 कॉलम में मेन्यू है हमारा, मेन्यू, मेन्यू और मेन्यू। सेव किया फाइल को मैंने, ये देखिए मेन्यू आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कॉलम में बॉक्स 1 है, दूसरे कॉलम में बॉक्स 2, फिर साइड बार। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और लास्ट वाले में साइड बार। यहाँ पे फाइल को सेव किया, ये देखिए। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है यहाँ पे कंटेंट की। ये देखिए, पूरा कंटेंट एक ही हमारे पास, यहाँ पर जो इस कॉलम में कंटेंट है इसमें भी कंटेंट है और लास्ट वाले में साइड बार है। तो यहाँ पर मैं 2 बार कंटेंट लिखूंगा, ये सेकंड कॉलम के लिए, और लास्ट वाले कॉलम में है साइड बार। क्या मैंने फाइल सेव किया, यहाँ देखिए कंटेंट आ गया और यहाँ पे साइड बार आ गया। बिल्कुल आपको उसी सीक्वेंस में रखना है जितने ऊपर कॉलम बनाए हैं। अब लास्ट वाला हमारे पास बचा है जिसका नाम है फुटर। यहाँ देखिए लास्ट में, यहाँ 3 कॉलमों में फुटर की ही जगह आ रही है। ये तीनों स्पेस जो कवर किए हैं फुटर ने किए। तो यहाँ पर हम 3 बार फुटर ले लेते हैं जो हमने ग्रिड एरिया में नाम दिया था।
यहाँ किया और इस प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया। यहाँ देखिए सारा टेम्पलेट एक बार एकदम करेक्ट हो चुका है। तो ये टेम्पलेट अब हमने पोजीशनिंग का दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट एरिया। इस तरह भी आप पोजीशनिंग कर सकते हैं और ये करना बहुत आसान है, मगर इस तरह की जो पोजीशनिंग है, अगर छोटे प्रोजेक्ट हैं आपके, छोटा लेआउट है, समझना आसान है, मतलब कि हर पेज में भी आपका सेम लेआउट चल रहा है तो ये ठीक है। अगर हर पेज में लंबे लंबे लेआउट हैं और हर पेज का डिज़ाइन अलग है तो ये तरीका पोजीशनिंग करने का ठीक नहीं है, क्योंकि इससे काम थोड़ा अनप्रोफेशनल सा लगेगा, लेंथी भी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हर कॉलम में हमने 3 कॉलम के लिए ही नेम यूज़ किया। अगर मैं एक से भी नाम हटा देता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे साइड बार हटा के फाइल को सेव किया, इमीडिएट सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। आपको दिख रहा है? अगर मैं इसको हटा के सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे सब ठीक हो गया। अगर मैं ऊपर हेडर में गया और यहाँ से एक हटा दिया, ये देखिए सारा डिज़ाइन ख़राब। और अगर मैं यहाँ पर इसको अब सेव करके अब यहाँ पे बॉक्स 1 हटा देता हूँ, ये देखिए बॉक्स 1 हटा दिए तब भी सारा डिज़ाइन ख़राब। इसका मतलब हर रो में 3 कॉलम का नाम होना ज़रूरी है। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हेडर सिर्फ 2 ही कॉलम में रखना चाहता हूँ, तीसरे कॉलम में रखना ही नहीं चाहता, उस जगह को खाली छोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डॉट यूज़ करूँगा। ये देखिए सेव किया मैंने फाइल को, ये देखिए यहाँ से हट गया। अगर मैं इधर से भी डॉट लगा देता हूँ तो बीच में सिर्फ हेडर आ गया, यहाँ पर कुछ और नहीं आ सकता। ये देखिए अगर मैं कहीं और से भी जाके देखिए मैं कंटेंट में अगर डॉट लगा दी तो कंटेंट सिर्फ इतने पार्ट में हो गया। आपको दिख रहा है? अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ तो डॉट का मतलब आपको समझ में आया। अगर मैं बीच में सेंटर में डॉट लगा दूंगा तो बीच वाला जो कॉलम है वो देखिए वो ख़राब हो गया। आप साइड वाले कॉलम्स को ही चेंज कर सकते हैं अगर इकट्ठे नाम आ रहे हैं तो, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर आप इसकी पोजीशनिंग ग्रिड टेम्पलेट एरिया से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी ग्रिड आइटम्स हैं उसके अंदर जो अंदर वाले डिव हैं उनको एक नाम देना है ग्रिड एरिया से। जैसे हमने यहाँ सबको एक नाम दिया है और यहाँ पे जो मेन डिस्प्ले ग्रिड वाला मेन कंटेनर है, जो ग्रिड कंटेनर है, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लेनी है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। और वहाँ पे हर रो के लिए जितनी रो आपने बनाई है यहाँ पे हर रो के लिए उतने ही कॉलम लेके नाम देना पड़ेगा आपको। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।